हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शॉकिंग। क्या कबीर और आर्यन का झूठ पड़ेगा उन्हीं पर भारी? क्या रिया कर पाएगी उन्हें माफ? क्या समीरा तोड़ देगा रिया से रिश्ता? हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा। स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। 1998 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसके बारे में लोग आज तक बातें करते हैं। ये फिल्म और कोई नहीं बल्कि लाफ्टर से भरी फिल्म बड़े मियां छोटी मियां है। वहीं अब फैंस की भारी डिमांड पर बनने जा रही है इसी फिल्म का सीक्वल। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही आपको बड़े पर्दे पर बड़े मियां छोटी मियां 2 देखने को मिलेगी, जिसमें आपको एंटरटेन करने का जिम्मा लिया है आपके खिलाड़ी अक्षय कुमार और वॉर फ्रेम टाइगर श्रॉफ। अब फिल्म में आपको क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, ये जानने के लिए तो फिल्म की कहानी जाननी पड़ेगी। तो आज की इसी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बड़े मियां छोटे मियां 2 मूवी का कहानी प्लॉट। इस फिल्म में कबीर, टाइगर श्रॉफ और आर्यन अक्षय कुमार नाम के 2 दोस्तों की कहानी दिखाई जाएगी। जहां कबीर एक मेल नर्स है तो वहीं आर्यन एक फैशन फोटोग्राफर। ये दोनों ही दोस्त मियामी में रहने वाले काफी फन लविंग और वुमनिजिंग बैचलर्स हैं। इनकी लाइफ में सब कुछ एंटरटेनिंग होता है, लेकिन इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ तब गिरता है जब ज्यादा पार्टी करने की वजह से इनका लैंडलॉर्ड इन्हें रूम खाली करने को ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद वो अपार्टमेंट खाली करने का फैसला लेते हैं। अपार्टमेंट ढूंढते हुए उन्हें एक रूम पसंद आता है जो कि रिया रायचंद सारा अली खान नाम की एक फैशन डिजाइनर का था। वो वहां पर अपनी आंटी इशिता मालवानी सुष्मिता मुखर्जी के साथ रहती थी। कबीर अकेले रेंट की बात करने गया। वो रिया से रूम के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, लेकिन रिया उसे रूम देने से साफ मना कर देती है। वो उसे कहती है कि मेरी आंटी इशिता सिर्फ और सिर्फ कपल्स या गर्ल्स को ही रूम रेंट पर देंगी, बैचलर्स के लिए वो कभी भी नहीं मानेंगी। कबीर उसे काफी मनाता है, लेकिन रिया मना कर देती है, जिसके बाद कबीर वहां से चला जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक गे शॉपकीपर से होती है। उससे मिलने के बाद कबीर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो भाग के आर्यन के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है वो लैंडलॉर्ड के सामने प्रिटेंड करें कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। वो एक गे कपल को इजीली रूम रेंट पर दे देंगे। पहले तो आर्यन मना करता है, बट और कहीं रूम ना मिलने की वजह से वो मान जाता है और अगले दिन दोनों इशिता आंटी से मिलने जाते हैं और उसके सामने गे की तरह बिहेव करते हैं, जिसके बाद इशिता को यकीन हो जाता है कि ये दोनों गे कपल्स हैं और वो उन दोनों को रूम देने को तैयार हो जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब साथ रहते रहते उन्हें रिया से प्यार हो जाता है, बट वो अपने झूठ की वजह से उसे कह नहीं पाते और देखते ही देखते तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन रिया के आंटी को दोनों पर शक होने लगता है और इसीलिए उसने कबीर की माँ सीमा पावा को कबीर की सेक्सुअलिटी चेक करने के लिए एक लेटर भेज देती है। अगले दिन रिया का बर्थडे होता है। कबीर और आर्यन उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं कि तभी वहां पर कबीर की माँ आ जाती है, जो कि आते ही कबीर की सेक्सुअलिटी के बारे में उससे डायरेक्ट पूछने लगती है। रिया और आंटी सामने होती हैं, इसीलिए कबीर उन्हें मना भी नहीं कर पाता है, जिसके बाद कबीर की माँ वहीं चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है और रिया उन्हें शांत कराकर सुला देती है। इधर दूसरे दिन ऑफिस में रिया के नए बॉस शरद केलकर उसका वर्कलोड बढ़ा देता है। वो थक कर घर आती है और बताती है कि उसे बहुत असाइनमेंट मिले हैं। रिया को परेशान देखकर कबीर और आर्यन उसके प्रोजेक्ट में उसकी मदद करते हैं और वो प्रोजेक्ट नए एडिटर समीर को काफी पसंद आता है। इधर कबीर और आर्यन रिया को इम्प्रेस करने के लिए प्लान्स बना रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि उन दोनों को ही रिया से प्यार है, लेकिन दोस्ती न टूटे इस वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ही रिया को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। बाद में जो रिया का डिसीजन होगा वो उन दोनों को मंजूर होगा। इसलिए दोनों सेपरेट डेट्स पर रिया को लेकर जाते हैं और उनकी लाइफ में रिया के वैल्यू के बारे में बताते हैं। लेकिन रिया को लगता था कि वो दोनों ही गे हैं, तो वो उनकी इस डेट को फ्रेंडली आउटिंग समझ लेती है। इधर ऑफिस में रिया और समीर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। यही आता है कहानी में ट्विस्ट। समीर कबीर और आर्यन से रिया को खुश करने के तरीके पूछता है। वो उनसे कहता है कि तुम दोनों रिया के सबसे अच्छे दोस्त हो, रिया के साथ रहते हो, तुमसे अच्छा उसे कौन जानता है, इसलिए प्लीज मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं रिया को खुश कर सकूं, प्लीज मुझे कोई तरीका बताओ। लेकिन कबीर और आर्यन को समीर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो उसे गलत गलत एडवाइस देते हैं और जब समीर उनकी बताई हुई एडवाइस को फॉलो करता है तो रिया इरिटेट हो जाती है और उन दोनों में
लड़ाई हो जाती है। समीर ये सब ऑब्जर्व कर रहा था और वो जाकर एक दिन रिया को बता देता है। वो उसे कहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे दोस्तों के कहने पर ही कर रहा था, उन्होंने ही मुझे बताया है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। जिसके बाद रिया को लगता है कि समीर को आर्यन और कबीर नहीं पसंद, इसीलिए वो जेलसी की वजह से ही उनको ब्लेम कर रहा है। कबीर और आर्यन परेशान थे कि कैसे रिया और समीर के रिलेशनशिप को तोड़ा जाए, इसीलिए वो समीर के 7 साल के बेटे वीर को डराते हैं। वो उसे बताते हैं कि रिया उसके पापा को उससे अलग कर देगी। जिसके बाद वीर डर जाता है और अपने पापा से इस शादी को तोड़ने के लिए बोलता है। बेटे के प्यार में समीर रिया से ब्रेकअप कर लेता है। रिया रोते हुए घर आती है तो यहाँ भी उसे एक शॉकिंग न्यूज मिलती है। वो कबीर और आर्यन को बात करते हुए सुन लेती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि कबीर और आर्यन गे नहीं है, बल्कि अपार्टमेंट पाने के लिए उन्होंने झूठ बोला था। रिया उन दोनों के इस बिहेवियर से काफी नाराज होती है। एक तरफ उसे समीर से ब्रेकअप होने का दुख था, तो वहीं दूसरी ओर अब उसके बेस्ट फ्रेंड्स से मिला धोखा। वो टूट जाती है और उन दोनों को अपार्टमेंट से निकाल देती है। साथ ही वो अपनी जॉब से भी रिजाइन कर देती है और मियामी छोड़ के मुंबई चली जाती है। कबीर और आर्यन रिया को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद वो टीवी पे देखते हैं कि रिया एक फैशन शो की होस्ट बन गई है और इस वक्त मुंबई में है। दोनों भागकर इंडिया आते हैं। रिया एक फैशन शो में होती है। कबीर और आर्यन उसके पास जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। उन्हें उस समय रिया और समीर के ब्रेकअप के बारे में नहीं पता था, इसीलिए वो रिया से उनकी शादी के बारे में पूछते हैं। जिसके बाद रिया उन्हें वीर के डर के बारे में बताती है। कबीर और आर्यन एडमिट कर लेते हैं कि उन्होंने ही उस बच्चे को मैनिपुलेट किया था। रिया ये सुनकर और भी नाराज हो जाती है और उन दोनों को थप्पड़ मार देती है, लेकिन आर्यन और कबीर उसके पैर पकड़ लेते हैं और उससे सब कुछ कन्फेस कर लेते हैं। रिया उन्हें माफ नहीं कर रही होती है, लेकिन तभी पीछे से समीर आता है। वो उस शो का ऑर्गेनाइजर होता है। वो रिया को समझाता है, जिसके बाद रिया उन दोनों को माफ करके गले लगा लेती है। कबीर और आर्यन अपनी मोहब्बत भुला के रिया की खुशी के लिए रिया और समीर की शादी करवाते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन हमारी आज की ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। हमें ये जरूर बताएं कि आपको आज की ये कहानी कैसी लगी। साथ ही हमारे पास आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज भी है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।